मित्रों को नमस्कार। हम लोग जब लोगों के साथ पार्टनरशिप में कोई व्यापार कर रहे होते हैं और काम तो करना है लोगों के साथ, लोगों के बार बार प्रश्न आते हैं कि लोगों में उलझाव हो जाता है। कैसे हम काम के दौरान ध्यानपूर्ण रहें। ये प्रश्न राय साहब ने पूछा है, सूर्य प्रकाश राय जी नाम है उनका, और मैं एक ही व्यक्ति की नहीं, बहुत सारे लोगों ने पूछा है कि लोगों के साथ हम कार्य करते समय कैसे ध्यानपूर्ण रह सकते हैं कि नेगेटिविटी ना आए। जब हम नेगेटिव हो जाते हैं, दूसरे वाले व्यक्ति को इस चीज़ का पता नहीं चलता है और हम जिम्मेदारी दूसरे पर डालना शुरू कर देते हैं। जैसे चुप हो गए, अब दूसरा व्यक्ति उसको नहीं समझ सकता, हमारी भावनाओं को वो बहुत जल्दी नहीं समझ पाएगा, लेकिन वो चिंता में पड़ जाएगा। तो मैं लोगों के साथ काम करते समय एक बात ध्यान देनी है कि दूसरे लोगों को इस बात से मतलब नहीं होता है कि आपके अंतर्मन में चल क्या रहा है। वो आपके अंतर्मन में अंदर झांक के तो नहीं देख रहे हैं। जब अकेले बैठो, पूरी तरह से साइलेंट, कंप्लीट साइलेंट में, तो अपने आप का एक ऑब्जर्वेशन करो, अपनी ब्रीदिंग को देखें, थोड़ा अपने थॉट्स को देखें क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, अपनी मेमोरीज़ को देखें, इस समय वो कहाँ काम कर रही है। अपने को पूर्णता में देख लें, ऐसे जैसे हम कोई टीवी में पिक्चर देखते हैं, सिर्फ देखना है। धीरे धीरे अपनी ब्रीदिंग को, अपने थॉट्स को, अपनी स्मृतियों को, उसके प्रति अवेयर होने की कोशिश करना है। और जैसे ही हम, जब भी नेगेटिव विचार आए, हम बजाय दूसरे पर रिएक्ट करने के, हम अगर ये एक छोटी सी प्रक्रिया अपने जीवन का अंग बना लें, तो हमें कभी भी किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक भाव नहीं आए और कार्य करते हुए ध्यान की कला भी उत्पन्न हो जाएगी। जैसे पक्षी के दो पंख होते हैं ना, वो लविंग भी है और मेडिटेट भी है। जीवन में यही बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि अलग से आप 4 घंटे ध्यान करो, फिर रोजी रोटी के लिए भी समय निकालो, असंभव बात हो जाएगी। दोनों चीज़ें एक साथ चल सकती हैं। एक डॉक्टर नीलेंद्र पूछ रहे हैं लखनऊ से, कभी कभी वो बहुत एनर्जेटिक महसूस करते हैं, ऊर्जा से भरा महसूस करते हैं, और कभी कभी लगता है कि अचानक से बिना कारण से स्ट्रेस आ गया। और बहुत सारे लोगों का मन में जो ख्याल आता है, तो मैंने सोचा इस पे बोलूं ज़रूर। जब हम बहुत एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं तो उसके साथ सेलिब्रेट करें। कोई भी चीज़ अचानक नहीं होती। जब हमारे शरीर में ऊर्जा बहती है
अपने दैनिक जीवन के कार्य में अलग ही तरीके से काम करोगे। आप अपने घास में भी घास काट रहे हो या गार्डन में काम कर रहे हो, आपको वो हरे दिखाई देंगे, पक्षियों की पहली बार आवाज़ चहचहाते दिखाई देगी, आकाश नीला दिखाई देगा जैसे पहले कभी नहीं देखते थे। आज क्योंकि ऊर्जा भरी है, ऊर्जा आँखों में भरी है, शरीर में भरी है। सच्ची बात है कि जीवन में कोई यूं ही कोई काम नहीं होते, हर चीज़ बहुत वैल्यूएबल घटती है। जब भी कोई चीज़ घटती है तो बहुत वैल्यूएबल है, बस हमारे पास इसे देखने की हर बार आंखें नहीं होती, कभी होती हैं कभी कभी। तो उस मोमेंट को फिर सेलिब्रेट करिए, ये नहीं सोचिए ये हमेशा बना रहे, ऐसा होता नहीं है। साइंटिस्ट कहते हैं हम सिर्फ 2% इन्फॉर्मेशंस को अपने मन में आने देते हैं, 99% तो हमें विरोधाभास हो जाता है। इसलिए जब तुम ऊर्जा से भरे होते हो, एनर्जी से भरे होते हो, अचानक एक विस्फोट होता है, वहाँ कोई ऑब्जर्वर नहीं होता, हमारी आँखें वो देखती हैं जो उसे देखना चाहिए, हमारे कान वो सुनते हैं जो उन्हें सुनना चाहिए, और हमारे इंद्रियों की, आँख की, कान की, सबकी क्षमता बढ़ जाएगी जब हम एनर्जेटिक होंगे। और जब हम नकारात्मक ऊर्जा से बढ़ेंगे उनकी क्षमता कम हो जाएगी, हमारा मूड ऑफ हो जाएगा, हम लोगों के प्रति जो भाव करते हैं एकदम से स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, उनकी बातों के जवाब सही नहीं देते हैं, ये हम सोच के नहीं करते, हमारी इंद्रियों की काम करने की क्षमता कम हो जाती है। अच्छे मूड में होते हैं, ऊर्जा से भरे होते हैं, इंद्रियों के काम करने की क्षमता बढ़ जाती है। हम किसी को स्पर्श करते हैं, स्पर्श करने की कैपेसिटी ज़्यादा होती है। हमारी इंद्रियों पे कोई ऐसा तो है नहीं कि बॉडीगार्ड बैठा है, और हर चीज़ एक अवेयरनेस से अंदर और बाहर होती जा रही है। बस इस क्षण का हम आनंद ले सकते हैं, और बहुत रेयर होता है। अधिकतर तो लोगों की ज़िंदगी में नेगेटिव ही क्षण आते हैं। जब सेलिब्रेटिंग मोमेंट आएँ, खुशी के क्षण आएँ और हम इसको आनंद लेते जाएं, तो अधिक से अधिक ये बढ़ते जाएंगे। क्यों? प्रकृति क्या करती है, एक स्टेप के बाद वो दूसरा खोल देती है। अगर हम एक स्टेप का आनंद लेंगे, अपने आप वो दूसरा खोल देगी। और इन्हें किसी उपयोगिता में डालने का प्रयास नहीं करना। ये एक सेलिब्रेशन है और मीनिंगलेस सेलिब्रेशन है, इसका कोई प्रयोजन नहीं है, प्रयोजन विहीन। बस सेलिब्रेट करना है, आनंद लेना है, एंजॉय करना है, नेचुरल बनाना है, बिल्कुल आनंद। और जब भी ये आए तो ये हमेशा स्थिर रहे, ऐसा नहीं करना है। बस परमात्मा करती हम धन्यवाद दे सकते हैं, और तो कुछ नहीं कर सकते। एक व्यक्ति हैं, पूछ रहे हैं, वो सिर्फ खाना बनाते हैं और उनका काम भी खाना बनाने का है, वो इसको ध्यान में कैसे परिवर्तित कर सकते हैं। बहुत सारे लोग चाट वाले, समोसे वाले, रेस्टोरेंट में काम करने वाले, अभी हालांकि कुछ दिन उनका काम कम हो गया है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है, मिठाई बनाने वाले, आपको पता नहीं है आप इस पृथ्वी का कितना पवित्र काम कर रहे हैं। यदि आप अपने कार्य को ध्यान में बदल सकें तो इससे यूनिक कुछ नहीं हो सकता। ध्यान कभी भी हमारे जीवन के साथ संघर्ष नहीं होने देगा। जो कुछ भी तुम करते हो उसे सबको ध्यानपूर्ण कर सकते हैं, हर चीज़ को, हर कार्य को ध्यान में बदल सकते हैं। ध्यान कोई अलग सी बात नहीं है, ये एक जीवन का हिस्सा है। जैसे हम ब्रीदिंग ले रहे हैं, ब्रीदिंग बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बस हमें सिर्फ इसमें बदलने की प्रक्रिया सीखनी है, बहुत अधिक कुछ नहीं करना है। जो बातें हम
लापरवाही से कर रहे हैं, बस उन्हें अटेंशन के साथ, ध्यान के साथ करना शुरू कर दें, तनाव के साथ नहीं। जो बातें कुछ हम रिज़ल्ट के लिए ले रहे हैं, जैसे कि हम कोई काम कर रहे हैं, उसके बदले में पैसा कितना मिले। अब इसे आप ध्यान की भी घटना बना सकते हैं। धन तो ठीक है, पैसा सही है आएगा। जैसे हम किसी बेकरी में काम कर रहे हैं और बदले में हमें पैसा मिल रहा है, ये बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, उसके बिना कोई काम होते नहीं है। लेकिन ये सब कुछ ज़िंदगी नहीं है, कुछ हिस्सा है जितना ज़रूरत तक के लिए। यदि इसी के साथ तुम कई लोगों के साथ खुशी भी पा सकते हो, यही काम करते हुए बदले में धन भी मिल रहा है, तो इस बात से नहीं चूको और इस बात को सेलिब्रेशन का और ध्यान का कारण बना सकते हैं। आप अपना काम कर सकते हैं और इस काम को आप प्रेमपूर्ण ढंग से भी बना सकते हो। एक छोटा सा कार्य, हम किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, बहुत बड़ा आनंद बन सकता है। दुनिया में नृत्य का भी बहुत बड़ा आनंद बन सकता है। खाना बहुत गहरे में हमारे प्रेम से जुड़ा है। जब बच्चा अपना जीवन प्रारंभ करता है, भोजन और प्रेम वो साथ करता है। सबसे पहले उसे भोजन ही जीवन में आता है। माँ उसे भोजन के द्वारा ही आत्मीयता में पहुंचाती है और अटैचमेंट बनता है। इसी कारण दुनिया में जब तुम किसी व्यक्ति को प्रेम करोगे तो आप देख लेना, वो आपको या आप उसे भोजन पे आमंत्रित करते हो, क्योंकि भोजन हमारे जीवन में सांस की तरह जुड़ा हुआ है। माँ का भी हम इतना ज़्यादा भाव लिए हैं क्योंकि माँ भी भोजन का एक अंग है और वो शुरुआती भोजन का कारक भी बनती है। बिजनेसमैन इसको बहुत अच्छे से समझते हैं। जितने ही बिजनेसमैन होंगे वो लोगों को लंच पे बुलाएंगे। लंच पे बुलाने से चीज़ें आसानी से घटती हैं। कुछ बेचना है बहुत आसान है, तुम किसी व्यक्ति को भोजन पे आमंत्रित करते हो तो चीज़ें बहुत आसानी से हो जाती हैं और बहुत अधिक आदमी बचाव की मुद्रा में नहीं रहेगा, वो केयरलेस हो जाएगा, वो बहुत तर्क नहीं करता। हालांकि मैंने आज तक शायद ही किसी को भोजन पे बुलाया हो ये शायद ध्यान ही भोजन हो, ये नहीं कह सकते, लेकिन बात ये सही है। और अगर भोजन उसे माँ की याद दिलाता है तो व्यक्ति एक बच्चे का फील करता है जब खाना खाता है। जब भी आप कभी देखना, हम किसी के साथ खाना खाते हैं तो घुल मिल जाते हैं, भोजन के बीच एक तालमेल बैठ जाता है और शीघ्र ही हम एक हो जाते हैं। और जोरों की बिना कोई भोजन बहुत प्यार से बनाया जाता है, नेगेटिविटी से बनाया जाता है। आप देख लेना, आप उसका बायोलॉजिकल या साइंटिफिक रूप से तो वो नहीं चेंज होगा, लेकिन उसका इंटरनल चीज़ बदल जाएगी। जो भी भोजन हम तैयार कर रहे हैं, कोई गायत्री मंत्र या कोई मंत्रों के साथ करें, आप देखना वो एक सौहार्दपूर्ण चीज़ लाएगा। और ये सब काम के साथ हो सकता है। ये आप दुनिया का कोई भी कार्य कर रहा, बदले में आपको पैसा तो मिल रहा, बस इस बात का ध्यान रखें हम अनजाने में किसी को हर्ट नहीं करें, किसी के साथ नेगेटिविटी से पेश नहीं आए और कोशिश करें कार्य को ध्यान में बदलने की। और कोई भी काम बदल सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो यही हो। आप डांस कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप ये एक प्रैक्टिस कर सकते हैं कि मैं एटलीस्ट अपने अंदर के जो नेगेटिव भाव होते हैं उनको बाहर नहीं निकालूंगा। और उनको बाहर निकालने का मैंने एक तरीका बताई, जब भी आप भर जाएं, नकारात्मकता से भर जाएं, तो बजाय हम किसी और को उड़ेलने के, हम एक अकेले कमरे में जाएं और उसको बाहर निकाल सकते हैं। अकेले कमरे में जाके कुछ भी ऊट पटांग जो भी भर गया, आप फ्रस्ट्रेशन को निकाल दीजिए बजाय किसी दूसरे के साथ होने के। और कोशिश कीजिए कि अपने कार्य को हम ध्यान में कैसे बदलें। और ये बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र साबित होगा। पैसा दूसरी बात है, पैसा दूसरे नंबर पर। कोई भी कार्य है, कार्य को ध्यान में बदलने के लक्ष्य पहले हों, उसके एवज में हमें कुछ मिल रहा है वो दूसरे नंबर पर। और आप देखेंगे बहुत चमत्कृत असर होगा
ये मैंने 3 चीज़ों को एक साथ बताया, 3 लोगों की बातों को एक ही प्रश्न में बताने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। थोड़ा सा समय आपको सुनने में लग सकता है, आप खाली टाइम में कभी भी सुन के निकालिए। और ध्यान किसी भी व्यक्ति की बपौती नहीं होता है, प्रकृति का है, शिव का है, शिव का वरदान है। करके देखिएगा और मुझे रिस्पॉन्स बताइएगा कैसा है। नमस्कार।